जब ओवर एनालाइज करने लग जाते हैं ना हम डिसीजंस को, तब भी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट बनाती हूँ तब, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स देखती हूँ कि यार जो ये मैं सोच रही हूँ, ये चीज़, ये मैं डिसीजन लेना चाह रही हूँ, मैं ओवर एनालाइज कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लूँ। पर्सनली मेरा फेवरेट है ये। तो मैं देखती हूँ कि इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, ठीक है। तो अगर तो मेरे को फ़ायदे ज़्यादा दिखते हैं तो मैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लेती हूँ डिसीजन। अगर मुझे लगता है नहीं इसमें कॉन्स ज़्यादा, तो वो मैं छोड़ देती हूँ, क्विट कर देती हूँ वो चीज़ को। तो इससे क्या, मेरा ब्रेन रिलैक्सड हो गया, उसने ओवर एनालाइज नहीं किया, डिसीजन जो है मेरे को मेकिंग आ गई, मैं प्रोज एंड कॉन से कर लिया, तो ब्रेन शांत हो जाएगा उधर ही मेरा, ठीक है। ब्रेन ग्राफ बना सकते हैं, जर्नल मेंटेन कर सकते हैं, सिखाऊंगी मैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नहीं तो ये वाला पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पहले ये लंबा होगा आज, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी स्किल्स सीख रहे हैं हम। उसके अलावा आपको टाइम एंड प्लेस भी डिसाइड करना है वरी का आपने, ठीक है। आपने जैसे वो तो डिसाइड कर लिया था, टाइम तो कर लिया था, प्लेस भी डिसाइड कीजिए। कई बार मैंने देखा लोगों को ना हैबिट होती है कि वो ट्रेन में ओवर थिंक करते हैं, कई लोग बेड पर ओवर थिंक करते हैं सोने से पहले, ठीक है। तो आप डिसाइड कीजिए आप कब मतलब ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, वो डिसाइड कीजिए और कोशिश कीजिए वो प्लेस चेंज करने की। जैसे कई लोग ट्रेन में ज़्यादा करते हैं, तो वो उसको ट्रेन में ना बोले कि हम कहीं और जैसे मैं पार्क जाऊँगी आज शाम को 5 बजे और वहाँ मैं ओवर थिंक करूँगी। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपको ना हैबिट हो जाएगी कि आप ओवर थिंक ही ना करें, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो प्लेस वो एसोसिएटेड है उस ओवर थिंकिंग से। यूजली मैंने देखा लोग बेड पर जाते हैं सोने के लिए, बट वो ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि वो जो उनका बेड है वो एसोसिएटेड है उनकी ओवर थिंकिंग से, वो प्लेस ही ओवर थिंकिंग का कॉर्नर बना हुआ है उनके, तो वो कट करना है, ठीक है। ब्रेन के साथ आपको खेलना है अच्छे से। देखिए मैं कहना चाहूँगी, ब्रेन जो है ना उसको अपना स्लेव बनाना है, हमें ब्रेन का स्लेव नहीं बनना है, ठीक है। दिमाग जो है आपका पार्ट है, आप ब्रेन का पार्ट नहीं है। आपको ब्रेन ना चलाए, आप ब्रेन को चलाएंगे। यू शुड बी मास्टर ऑफ योर ओन ब्रेन, ठीक है। दिमाग पर काबू पाना है अपने। देन उसके बाद है अटेंशन शिफ्टिंग, आपने अपनी अटेंशन को शिफ्ट करना है। अब आपने देखा होगा कि हम टीवी देखते हैं, कोई चैनल देख रहे हैं, सपोज करो मैं कोई मूवी देख रही हूँ, मुझे वो मूवी नहीं अच्छी लग रही, तो मैं क्या करूँगी, रिमोट मेरे हाथ में है, मैं चेंज कर दूँगी, राइट। तो ऐसे ही अपने ब्रेन को ये बताओ कि ओवर थिंकिंग अच्छी नहीं है, चैनल चेंज करो, नेगेटिव थॉट आ रहा है उसको पॉजिटिव में बदलो, चेंज द चैनल, ठीक है। अपने आप को सेपरेट करो नेगेटिव थॉट से। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसको प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना, ठीक है। प्रैक्टिस करो माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस में क्या करोगे, अपनी ब्रीदिंग को देखो कि इस मोमेंट में आपकी कैसे सांसें चल रही हैं, योगा करो, मेडिटेशन करो, माइंडफुलनेस में आओ, ठीक है। तो ये स्किल है, आपको डेवलप करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपका कंपोजिट ओवर थिंकिंग करने का मन करता है, कंपोजिट वरीज होती है, तो उसकी जगह पे ब्लेसिंग्स के बारे में सोचो अपनी, ठीक है। अपना लोकस ऑफ कंट्रोल अपने हाथ में लो, ठीक है। कुछ बेकार थॉट्स आते हैं तो ग्रैटिट्यूड दो कुछ चीज़ों को, मतलब शिफ्ट करो अपने आप को, एनर्जीज को, ठीक है। नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, लोकस शिफ्ट करो, ठीक है। उसके बाद आपने ये जानना है, नेक्स्ट स्किल जो है वो नेगेटिव थॉट्स को प्रेजेंट मोमेंट में लेके आना है। क्योंकि मैंने क्या बताया, पास्ट में अटके रहने से और फ्यूचर की वरी करने से ही आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है। तो क्या करेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे। ये सोचो हर चीज़ है हेयर एंड नाउ, ठीक है। तो अगर सपोज आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, तो अपने आसपास देखो, अपने सेंसेस यूज़ करो, अपने आसपास देखो, ठीक है। अपने सेंसेस से छोटी सी जगह, मेरे को सामने क्या दिख रहा है, ये क्या है, वो क्या है, इस तरीके की चीज़ों से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो। इन्जॉय विद पीपल हु आर अराउंड यू, ठीक है। जो आपके आसपास है उन लोगों के साथ इन्जॉय करो, अपनी बॉडी में आप कैसा फील कर रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करो कि मुझे हेयर एंड नाउ में जीना है, ठीक है। पास्ट फ्यूचर में ना रह के मुझे अभी में जीना है, प्रेजेंट में जीना है। तो भी आपकी ओवर थिंकिंग जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल होगी, ठीक है। फिर आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैं स्किल बताऊंगी, वो है आपने शिफ्ट करनी है अपनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को कॉन्क्रीट थिंकिंग में, ठीक है। शिफ्ट करना है, एब्स्ट्रैक्ट को कॉन्क्रीट में बदलना है। अब इसका क्या मतलब है एब्स्ट्रैक्ट को कॉन्क्रीट में बदलने का, कि कई बार ओवर थिंकिंग की होती है जब हम बड़ी बड़ी बातें सोच रहे होते हैं, बिग थिंग्स। तो बिग थिंग्स को ना देखकर बहुत बड़ी ब्रॉडर पिक्चर देख रहे होते हैं, तब हमें ओवर थिंकिंग होती है। हमें उसको स्मॉल चीज़ों में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और स्पेशली आपको अपने वाई को वॉट में कन्वर्ट करना है। जो हम ब्रेन से क्वेश्चन भी करते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारे थॉट्स बनाने में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल दूंगी। आप अपने ब्रेन से पूछते होंगे जब ओवर थिंकिंग चल रही होती है, वाई कांट आई बी हैप्पी लाइक माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों की तरह खुश क्यों नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये पूछने की जगह, या ऐसे भी क्वेश्चंस आप पूछते हैं, वाई माई रिलेशनशिप्स ऑलवेज फेल,
ठीक है, मेरे रिलेशनशिप्स हमेशा फेल क्यों होते हैं। आप ये अपने आप से बोल सकते हैं वॉट कैसे बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं व्हाट इज़ द वन स्किल आई कैन लर्न टू मेक माई लाइफ बेटर। एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं सीख सकता हूँ जो मेरी लाइफ बेटर बनाएगी। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन का आपको आंसर मिल रहा है जब आप ये वरी कर रहे हो कि मैं अपने फ्रेंड से जो है मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, मैं हैप्पी क्यों नहीं हूँ। दूसरा मैंने आपको बोला, आप जब वरी कर रहे हैं कि मेरा जो मतलब फोकस जो है यहाँ पर कि यही आपको बताना कि स्मॉल थिंग्स में आपने एंजॉय करना है। ठीक है, स्मॉल थिंग्स में लिखना। हाँ, जैसे आप बोले कि वाई कांट माई रिलेशनशिप्स वर्क। ठीक है, ये बोलने की जगह पे आप ये कह सकते हो what I can do to make my relationships work, what is the smallest thing I can do today to make my relationships work। ऐसी छोटी सी चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जिससे मेरे रिलेशनशिप्स वर्क कर जाएं। ठीक है, तो वाई को जो है हमें वॉट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब ब्रेन को अपना टास्क दे दिया, समझ आया। ब्रेन ओवर थिंकिंग में फंसा रहा है, पर आपने ब्रेन को टास्क दे दिया। और आप बोल रहे वाई आई ओवर थिंक, ये भी एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसकी जगह पे कह दो कि ऐसे कौन सी व्हाट स्मॉलेस्ट थिंग आई कैन लर्न टुडे, ठीक है, टू इम्प्रूव माई मेंटल हेल्थ। ऐसा पूछ लो अपने आप से कि ऐसा छोटी सी चीज़ मैं आज क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ अपनी मेंटल हेल्थ में। तो आपको ब्रेन जवाब देगा, यार कोई बुक पढ़ लो, वॉक के लिए चले जाओ, ब्रेन सोल्यूशंस देगा आपको। तो ब्रेन ही आपका दुश्मन है, ब्रेन ही आपका दोस्त है। ठीक है, उसके नेक्स्ट हमारा स्किल है शिफ्ट टू योर वैल्यूज़। ठीक है, आपने अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो शिफ्ट करनी है। मतलब आपने क्या करना है, जो एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू उसको कॉन्क्रीट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। ये बात बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग अगर आप समझेंगे तो। देखिए, मैंने आपको बताया था आप हमेशा ब्रॉडर पिक्चर देख रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों में ज़्यादा ध्यान है आपका। ठीक है, सोचने विचारने में ज़्यादा ध्यान है। उसकी जगह पे कॉन्क्रीट चीज़ें देखिए, जो आपके आसपास कॉन्क्रीट चीज़ें हो रही है वो देखिए। ठीक है, जैसे ओवर थिंकिंग करी, अपने आसपास देखिए, टेबल पड़ा है, चेयर पड़ी है, और मुझे क्या क्या इस कमरे में मुझे क्या क्या दिख रहा है। अपने आप से ऐसे ही आपको अजीब लगेगी, फालतू लगेगी चीज़, बट ये वर्क करती है। इट्स वेरी थेरेप्यूटिक। अपने आसपास देखिए, विजुअल सेंसेस यूज़ कीजिए, क्या दिख रहा है मुझे, क्या मैं स्मेल कर पा रही हूँ, ठीक है, और क्या मैं सुन पा रही हूँ अपने आसपास। तो अपने सारे सेंसेस यूज़ कीजिए और देखिए आप क्या सुन पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं। ठीक है, इवन कुछ खाने के लिए भी पड़ा है तो उसको टेस्ट कीजिए। मतलब उससे आपकी ओवर थिंकिंग ओवरकम होगी, क्योंकि आपका ध्यान हटेगा, फोकस शिफ्ट होगा वहाँ से। ठीक है, और एक लास्ट जो टेक्निक है जो थोड़ा मैं डिटेस्ट करती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा ना टेम्प्ररी है, वो मतलब वर्क तो करती है, बट हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमें शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज भी डिस्कस करनी चाहिए। वो ये है कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, मैंने कई लोग देखा है डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आपका नेटफ्लिक्स देखने लग जाते हैं, बिंज वॉचिंग करने लग जाते हैं। ठीक है, वो काफ़ी हद तक ठीक है, टिकटॉक देखने लग जाते हैं, बट वो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है, क्योंकि उससे ना आप एक्चुअली अवॉइड कर रहे हैं सिचुएशन को। ठीक है, वो अवॉइडेंस दे रही है आपको, वो आपकी प्रॉब्लम को जड़ से नहीं मिटा रही, बस सिर्फ उसको टेम्परेरली अवॉइड कर रही है, रीवायर कर रही है आपके ब्रेन को। बट अगर आप उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, स्किल में ले आएंगे, हैबिट में लेंगे, तो आप उससे भी अपना ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं। बट पर्सनली मैं ये रेकमेंड ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपको यही रेकमेंड करेंगे। ठीक है, तो मेरी टेक्निक, मेरा काम करने का तरीका अलग है थोड़ा सा। ठीक है, काउंसलिंग करने का तरीका थोड़े से डिफरेंट है, तो मैं ये कम रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, पर जिसकी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो तो उसको हम रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम ये उसको टेम्परेरी रिलीफ तो दे ही सकती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि देखो, आप जैसे नेटफ्लिक्स देखते हो, बिंज वॉचिंग करते हो, ये आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू नहीं ऐड करे, कुछ प्रोडक्टिव नहीं आप सीख रहे। तो इसकी वजह पे आप गार्डनिंग कर लीजिए। ठीक है, कोई सेल्फ हेल्प चैनल देख लीजिए, कुछ बुक रीड कर लीजिए। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा प्रोडक्टिव वेज है, जिससे आपकी ओवर थिंकिंग तो कम होएगी और साथ में कुछ आप नई स्किल भी सीखोगे। क्योंकि खाली टाइम भी ना इंसान को यूज़ करना चाहिए प्रोडक्टिवली, बजाय ये फालतू के परस्यूट्स में उलझने के। इंसान को अपना जो खाली टाइम है उसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। और नेक्स्ट वाले में मैं लेकर आऊँगी कि कैसे हम अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करेंगे, कैसे अपना ट्रैकिंग करेंगे ओवर थिंकिंग का। ठीक है, मेडिटेशन करेंगे, हम कोशिश करेंगे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो वो। ठीक है, इस वीडियो को मैंने इसलिए 2 पार्ट्स में किया क्योंकि काफ़ी लंबा बन गया था ये वीडियो। ठीक है, और नेक्स्ट में हम सीखेंगे मेरे साथ साथ, जो जैसे जैसे मैं बोलूँगी आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। और नेक्स्ट के लिए आप तैयार रहेंगे, एक पेपर और एक डायरी रखेंगे अपने साथ, पेन रखेंगे, पेपर्स रखेंगे कुछ। ठीक है, ये मटेरियल्स हमको चाहिए होंगे, जिससे हम अपना नेक्स्ट जो है वीडियो जो है वो स्टार्ट करेंगे। आपने मेरे साथ सीखनी है बहुत सारी स्किल्स, मैं असाइनमेंट्स भी दूंगी आपको कुछ, तो रेडी रहिएगा।
एंड स्टे ट्यून्ड। अगर पसंद आ रहा है पॉडकास्ट तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट मी, क्योंकि आपको नहीं पता आपका एक शेयर कहाँ किसको मोटिवेट कर रहा है। ठीक है, तो हैप्पी लिसनिंग एंड फील फ्री टू शेयर योर कंसर्न्स। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ डू शेयर इट एंड हैप्पी लिसनिंग। बाय बाय।